अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर कौन सा है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्लास 12th मैथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको पढ़िए, समझिए। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस। ठीक, एक टैंक है जिसका बेस रेक्टेंगुलर मीन्स लेंथ ऑफ विड्थ है और रेक्टेंगुलर साइड्स। ठीक, साइड्स कैसी हैं? रेक्टेंगुलर। कितनी होंगी? 4, वो भी रेक्टेंगुलर, मतलब उसका भी एक लेंथ होगा और विड्थ होगा। ठीक है, ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, इसे बनाना है। सो दैट इट्स डेप्थ इज़ 2 मीटर। ठीक, उसकी गहराई या ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? इज 8 मीटर क्यूब। तो टैंक हमारा कैसा दिख रहा है? अब टैंक एक क्यूबाइड है। टैंक का शेप कैसा है? क्यूबाइड है। तो वो क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होगा? LBH, लेंथ विड्थ हाइट, कितना दिया हुआ है? 8 मीटर क्यूब। ए बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। ठीक है, बेस का जो एरिया होगा उसको बनाने का खर्च 70 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो हम बेस का एरिया निकाल के 70 से इंटू कर देंगे तो बेस का कॉस्ट निकल जाएगा टोटल 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर ऑफ द साइड हमारा रेक्टेंगल है। चारों साइड्स का एरिया निकाल के 45 से इंटू करेंगे तो साइड्स का टोटल खर्च निकल आएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टैंक का टोटल एरिया, इसके बाद उसका टोटल खर्च कॉस्ट निकल आएगा। ठीक है, अब करना क्या है? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेंसिव टैंक। टैंक जो होना चाहिए हमारा लिस्ट एक्सपेंसिव, कम से कम खर्च का बना होना चाहिए, तो उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए? मिनिमम कॉस्ट। क्या फाइंड करना है हमें? मिनिमम कॉस्ट। क्या फाइंड करना है? मिनिमम कॉस्ट। और मिनिमम कॉस्ट मतलब क्वेश्चन किसका हुआ? मिनिमा और मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट हो गया? मैक्सिमा और मिनिमा से। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए क्या प्रोसीजर है? पहले तो जिसका कॉस्ट का, किस क्वांटिटी का हमें मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना है उसका हमें एक्सप्रेशन निकालना होगा। सबसे पहले हम कॉस्ट फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे और उस पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव जब हम फाइंड कर लेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट को पुट करेंगे। यदि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आती है पॉइंट पुट करने पे तो हमें नेगेटिव मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और ये सेकेंड डेरिवेटिव हमें पॉइंट पुट करने पे नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो हमें उससे कैसा मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये प्रोसीजर है। इसी प्रोसीजर को फाइंड करें। सबसे पहले हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड के लिए हमें क्या चाहिए? एरिया। ठीक है, पहले टैंक थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं टैंक का। ठीक है, ये उसका हम बेस बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर बेस। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं
एक रेक्टेंगुलर टैंक है, इमेजिन करिए ऊपर से खुला हुआ है, ओपन एट द टॉप, ठीक है। और इसके बेस का लेंथ और विड्थ एक्स और वाई कंसीडर कर लेते हैं, एक्स मीटर वाई मीटर, और जो इसका डेप्थ दिया हुआ है 2, तो ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, ये एक्स है तो ये भी एक्स और ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और नाम देना है तो पॉइंट्स के नाम भी दे दीजिए, ठीक है। ए बी सी डी हो गया बेस, ठीक है। ई एफ जी एच, ए बी सी डी हमारा बेस, जो 4 साइड्स है जिनके बारे में बात हो रही है, बी सी एच जी एक ये साइड हो गया, डी सी एच एक दूसरा साइड हो गया, ए डी ई एफ तीसरा साइड हो गया, ए बी जी एफ चौथा साइड हो गया, ठीक है। इतना समझ में हो गया। चलिए, तो जो हमने कंसीडर किया है उसे हम लिख सकते हैं, लेंथ, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द टैंक of rectangular base of the tank is x meter and y meter, ठीक है। let the length and breadth of rectangular base of the tank a b c d is x meter and y meter respectively, और क्या गिवन है, डेप्थ इज 2 मीटर, इससे लिखिए let the length and breadth of the tank be x meter and y meter, x meter and y meter, x meter and y meter, x meter and y meter respectively, ठीक है। एंड डेप्थ या हाइट कह लीजिए, डेप्थ या हाइट कितना गिवन है, इज 2 मीटर, ठीक है। यहाँ तक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 8 मीटर क्यूब, ठीक। वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 8 मीटर क्यूब, ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा, एल बी इंटू एच, एल कितना दिया हुआ है, एक्स, बी वाई और एच हाइट 2, ये कितना हो गया 8, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू 2 से कैंसिल करो, 8 को 4 आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू फाइंड कर लीजिए या वाई इक्वल टू फाइंड कर लीजिए, ये हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक्स इक्वल टू फाइंड कर लीजिए या वाई इक्वल टू फाइंड कीजिए, तो वाई इक्वल टू कितना मिला हमें यहाँ से 4/x,
4/x। यहाँ तो सही है, यहाँ तो समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे दो कॉस्ट दिया हुआ है, एक बेस का अलग कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 70 रुपीज़, और साइड का 45। ठीक है, तो दोनों ही एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं, बेस का और साइड्स का। ठीक है, ठीक, एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, x इंटू वाई मीटर स्क्वायर, XY मीटर स्क्वायर। ठीक है, और y की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, x इंटू 4/x, तो बेस जो एरिया हो गया 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ द फोर साइड्स, एरिया ऑफ द फोर साइड्स। एरिया ऑफ द फोर साइड। ठीक है, तो उसको समझिए, फिगर में ध्यान से समझिए। ये जो साइड है BCHG, ये क्या होगा, 2 इंटू वाई, मतलब 2y। हाँ, ये 2y है, तो इसके सामने जस्ट अपोजिट ADEF, ये भी वही 2y हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। BCHG जो साइड है उसका एरिया 2 इंटू वाई, इसका एरिया भी 2 इंटू वाई, ADEF का भी एरिया 2 इंटू वाई। अब एक साइड है ABGF और DCHE, दोनों का भी एरिया सेम होगा। इसका देखिए क्या होगा, 2 इंटू एक्स, 2x, और इसके सामने वाला DCHE अपोजिट जो है उसका भी क्या होगा, 2 इंटू एक्स। देखिए इसका एक साइड x है, दूसरा साइड 2 है, 2 इंटू एक्स। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ABGF का लिखते हैं, इसका कितना आया, 2x। इसके बाद BCHG का लिखते हैं, इसका कितना आया, 2y। इसके बाद DCHE का लिखते हैं, उसका कितना आया, 2x। और इसका ADEF का, उसका 2y। ये समझ में आ गया होगा। 4 साइड है, चारों साइड का सीक्वेंस से हमने एरिया लिख दिया। सब क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये सब होंगे क्या, मीटर स्क्वायर। इनको आप यदि ऐड करते हैं, ठीक है, यदि इनको हम ऐड करें, 4x 4y, 4 यदि हम कॉमन लेते हैं, 4x प्लस वाई मीटर स्क्वायर, दोनों एरिया मिल गया। तो टोटल एरिया टैंक का कितना होगा, कॉस्ट भी निकाल लें अभी, टोटल एरिया करके भी कॉस्ट निकाल सकते हैं, और अलग अलग कॉस्ट करके भी ऐड कर दीजिए, दोनों तो एक ही होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में खर्च कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, समझिएगा इसको। ठीक, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक, बेस का एरिया कितना, 4। ठीक है, और उसका पर स्क्वायर मीटर कितना खर्च है, 70 रुपीज़। कितना है, 70 रुपीज़। इसका खर्च कितना हो जाएगा, 70 इंटू 4, 70 रुपीज़ इंटू 4, प्लस साइड का कितना बोला था, 45।
45 पर स्क्वायर मीटर, 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। किससे इंटू करेंगे, इससे 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा टोटल खर्च हुआ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 70 इंटू 4 कितना हो गया बताइए, रुपीज 280, ठीक है, प्लस 280 प्लस 45 इंटू 4 180 एक्स प्लस वाई, इससे भी ब्रेक वगैरह कर लीजिए। ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। इसी किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दीजिए, कॉस्ट है, सी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब ये एक्सप्रेशन फाइंड हो गया था, हम क्या बोले पहला स्टेप, एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए, कॉस्ट का इम्प्रेशन। आगे स्टेप पता है क्या करने जा रहे हैं हम, इसका कंस्ट्रक्शन, सॉरी आगे इसका करने क्या जा रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप इसे इक्वेशन 1 से ज़रूरत पड़ेगा, इक्वेशन 1 पुट कर लीजिए। अब इसका क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेटमेंट लिख लीजिए, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। हाँ, एक और काम करना होगा, वाई को 2 वेरिएबल हो गए ना, तो y को रिप्लेस कर दीजिए 4/x से, सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लीजिए, इक्वेशन 1 इसको मत पुट कीजिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, c इक्वल टू रुपीज 280 प्लस 180 एक्स प्लस वाई 4/x। अब ठीक है, इसकी इक्वेशन 1 पुट कीजिए, इसको इक्वेशन 1 और इसको डिफरेंशिएट स्टेटमेंट लिख लीजिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get क्या मिलेगा हमें, डेरिवेटिव ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। करिए, तो देखिए 280 का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 280 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0, प्लस 180 का होगा नहीं, ठीक है। काम करते हैं, सी यहाँ लिख लेते हैं पहले, 280 प्लस 180 एक्स प्लस 4/x लिख लिया हमने। ये क्या है, कांस्टेंट, ये बाहर रहेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, 4/x, 1/x आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा, -4/x² ना, ठीक है, -1/4 रहेगा तो 4/x² हो जाएगा, ठीक। हो गया डिफ्रेंशिएट। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए। तो जब हम इसको 0 को, तो हो गया ये, रिमूव करिए, 0 को हटाइए, 180 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x² माइनस 4/x² dc/ds, ठीक है। ये फाइंड हो गया। अच्छा, अब करते क्या है, हाँ, यहाँ से हम एक पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यदि हमें मैक्सिमम मिनिमम बताना है, फाइंड करना है, तो हमें
जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी सी ओवर डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना होगा, ठीक है। फॉर लिस्ट एक्सपेंसिव डी सी ओवर डी एक्स इक्वल टू 180 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या हुआ 0। चलिए यहाँ से 180 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, एक्स स्क्वायर बाई 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई 180, 0 हो गया, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर से इसको इंटू करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी 0 हो गया। और 4 को ट्रांसफ़र कीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। एक्स है क्या, साइड है, लेंथ है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहाँ से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, एक्स की 2 वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। क्या, प्लस माइनस 2, ठीक, एक प्लस 2 एक माइनस 2, एक प्लस 2 माइनस 2, और लेंथ है, इस वजह से निगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, एक्स कैन नॉट बी निगेटिव, एक्स कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें, +2 मीटर, ठीक है। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, ठीक है। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। यहाँ से आपको क्लियर होगा कि मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम निकलेगा। ऐसे तो ये तो क्लियर है, नहीं निकालेंगे तो भी डायरेक्ट पुट कीजिए सी में, इससे हमें लिस्ट एक्सपेंसिव ही मिलने वाला है, मिनिमम एक्सपेंस, तब पर भी आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। डी सी ओवर डी एस क्या मिला था, 180 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव करिए, सेकेंड डेरिवेटिव हमने किया, 180 का होगा नहीं, 1 का 0, और सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस है 4, फिर ये -2 आएगा, और ये एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 180, ठीक है, इंटू 180 इंटू माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा बाई एक्स क्यूब। ये टोटल वैल्यू कैसी दिख रही है आपको, पॉजिटिव, कैसी दिख रही है ये, सी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, एज। आप इस ऐसा एग्जाम में मत लिखिएगा नेगेटिव पॉजिटिव, शॉर्टकट नहीं, पूरा स्पेलिंग लिखिएगा, इट्स पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो पॉजिटिव ही मिल रहा है, एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो भी, इसमें यदि एक्स इक्वल टू 2 भी पुट अप करेंगे, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये फिर पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है एक्स इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो x इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक, ये हो गया। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए लिस्ट कॉस्ट, ठीक, सी, लिस्ट कॉस्ट कितना मिलेगा, सी की वैल्यू कितनी थी याद है आपको, 280 प्लस 180, ये 180 है, x प्लस 4 बाई एक्स, इसमें हमें x इक्वल टू 2 पुट करना है, ठीक है। इससे हमें लिस्ट कॉस्ट मिल जाएगी, पुट करिए, 280 प्लस 180
टू की जगह क्या होगा, एक्स की जगह 2, ये हो गया। 2 से जो कैंसिल कीजिए हो गया, तो ये सिंप्लीफाई होके 280 प्लस 182 प्लस 2 4, ठीक है, 180 इंटू 4। अब इसको इंटू कीजिए, 180 इंटू 4 720, 220 प्लस 720 ऐड कर दीजिए 1000, कितना आया, ₹1000। ये लिस्ट कॉस्ट है। तो टैंक बनाने का जो मिनिमम खर्च होगा वो 1000 रुपये, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या किए थे हम लोग, डायग्राम बनाया हमने, हाइट दिया हुआ था, डेप्थ, बेस, रेक्टेंगुलर साइड्स, पहले इनका और वॉल्यूम दिया होता है 8 मीटर की वॉल्यूम की मदद से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिया, वाई इन टर्म्स हम एक्सपेंड कर लिए, ये बेस एरिया ऑफ बेस निकाला, एरिया ऑफ 4 साइड निकाला, दोनों के कॉस्ट अलग अलग दिया था, 70 रुपीज़ 45 रुपये पर स्क्वायर, दोनों को इंटू करके टोटल कॉस्ट निकाल लिया। फिर हमारा प्रोसीजर क्या कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके पॉइंट फाइंड किया हमने एस इक्वल टू 2, और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके ये पता किया कि जो पॉइंट है हमारा मिनिमा है, इससे मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड होगी, और ये वैल्यू हमने कॉस्ट के एक्सप्रेशन में पुट किया और 1000 मिनिमम वैल्यू फाइंड किया। नोट कर ली, समझ में आ गया होगा, डाउट हो तो पूछिए।